सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा एंड आधार टेक सपोर्ट में। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सोयाबीन में पीला मोजक रोग को लेकर। पीला मोजक रोग सोयाबीन में एक खतरनाक बीमारी है, तो इस रोग के बचाव के लिए किस प्रकार का उपाय करना चाहिए किसानों को, तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए किसान भाइयों, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पीला मोजक रोग के बारे में पूरी जानकारी। सोयाबीन की फसल में पीला मोजक रोग एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है जो मुख्यतः एक सफ़ेद मक्खी के चपेट में आने के कारण लगती हैं। यह मक्खी पौधे के तनों पर अंडे देती हैं, जिससे तने में एक इल्ली उत्पन्न हो जाती है जो तने के अंदर जो जाइलम होता है उसको नष्ट कर देती हैं, जिससे पौधा पीला पड़ने लगता है और बिना फलियां लगे ही वह सूखने लगता है और धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है। तो यह रोग सोयाबीन की फसल के साथ साथ मूंग, उड़द, अरहर व कुछ अन्य ऐसे खरपतवार हैं जिन पर यह रोग आता है। तो यह रोग खासकर उन क्षेत्रों में आता है जिन क्षेत्रों में गर्मी के टाइम में मूंग की फसल लगी होती है। तो यह रोग सोयाबीन में वहाँ पर आसानी से फैल जाता है और यह सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। यह मक्खी इतनी छोटी होती हैं कि 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती हैं। यह मक्खी उस पौधे पर एक वायरस फैलाती हैं और पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका रस चूस कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पर, ऐसे करते करते यह मक्खी पूरे प्लॉट में अपना घर बना लेती हैं और पूरे प्लॉट को यह नष्ट कर देती हैं और यह उस पत्ती का पूरी तरह से रस चूस लेती हैं और लार वहीं पर छोड़ देती हैं, जिससे बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। और यह रोग ऐसे भी होता है कि लगातार अगर ऐसी बारिश हो रही हो, जो फुहारा टाइप बारिश होती है, जो बिल्कुल हल्के हल्के छींटे पड़ते हो और जैसे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता हो, अगर ऐसा मौसम हो तो उस मौसम में भी यह बीमारी खास कर लगती हैं और सफ़ेद मक्खी इसका मुख्य कारण है। अब अपन देखते हैं कि प्रारंभ में यह रोग अपने को कैसे पता चलेगा। प्रारंभ में पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं और यह धब्बे तेज़ी से फैलते हैं और बड़े होते जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों की नसें साफ दिखाई देने लगती हैं और पीली पत्तियों पर एक उत्तक क्षय भी देखा जाता है। प्रभावित पौधों पर बहुत कम एवं छोटी फलियां लगती हैं। सामान्य अवस्था में यह बीमारी बोवनी से 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती है और फूल आने के समय भी यह बीमारी हो सकती है। फसल में यदि रोग आरंभिक अवस्था में होता है तो इसकी उपज शून्य हो जाती है, यानी कि अगर फसल बोने के टाइम पर ही यह रोग लग जाए तो फिर फसल की उपज बिल्कुल शून्य हो जाती है। यह सफ़ेद मक्खी के कीट द्वारा फैलता है। वैसे देखा जाए तो पीला मोजक वायरस का कोई स्थायी या टिकाऊ उपचार नहीं है, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है और इससे सतर्कता और प्रारंभिक बचाव ही काम में आते हैं। यानी कि इसमें देखा जाए तो पीला मोजक रोग जो है इसकी कोई स्थायी या टिकाऊ उपचार इसका कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी स्प्रे कर दो या कुछ भी कर लो, अगर ये बीमारी एक बार किसी प्लॉट में हो गई तो फिर यूँ समझिए कि इसका कोई उपचार नहीं है। इसका सतर्कता ही इसका उपचार है और प्रारंभिक समय में अपन अगर इसका उपचार करेंगे तो इसका हो सकता है। आइए अपन देखते हैं कि पीला मोजक से बचाव के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। फसल बुआई के समय बीज उपचार करने से पहले यह बीमारी फैलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप बीज उपचार करोगे तो ये बीमारी होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर फिर भी इस प्रकार के लक्षण दिखे तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक लक्षण देखने चाहिए। प्रारंभिक लक्षण जैसे कोई भी पौधा अपने को संक्रमित नज़र आए तो उस पौधे को उखाड़कर दूर जाके एक गड्ढा खोद के उस गड्ढे में इस पौधे को दबा देना चाहिए। और अगर इसमें अपन दवाई का छिड़काव करें
तो जो दवाई अब हम दिखा रहे हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर, उस दवाई का स्प्रे आप इसमें कर सकते हो, तो किसी हद तक इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों सोयाबीन में पीला मोजक को लेकर, रोग को लेकर। आई होप यू कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद साथियों।